Hello everyone, welcome to the fourth episode of Urban Throttler, and in this episode I will be talking about the performance, जो कि सारे मॉड से कितनी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए हैं एंड इज़ इट रियली वर्थ इट कि आप इतना परफॉर्मेंस में पैसा वैसा लगा के हाउ मच वर्थ इट इज़। तो इस बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्लस आई डोंट थिंक यू हैव सीन द न्यू कैफ़े रेसर किट, इसमें अभी भी हेडलाइट का कवर मिसिंग है। सो बेसिकली इन कैफ़े रेसर किट ये लोग मतलब वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इन जनरल, बट जो चीज़ें मैंने करवाई हैं दैट इज़ द सीट। ये सीट दूसरी थर्ड टाइप की सीट है। एक सीट जो ये लोग देते हैं जिसमें स्प्लिट सीट जो होती है, उसमें भी इनके पास दो कैटेगरीज़ हैं। आई थिंक जो पहले वाली है दैट कॉस्ट अराउंड 3000 समथिंग, बट ये वाली सीट 51 या 52 के अराउंड है। तो उसमें पैडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा है, डिज़ाइंस चेंजेस है इसमें, प्लस सीट काउल होता है कैफ़े रेसर किट में एज़ यूजुअल, एंड एक हेडलाइट कवर होता है इस जगह पे जो मैंने अभी नहीं लगवाया क्योंकि वो आया ही नहीं है। एक्चुअल में बाइक मेरी 2021 की है एंड उसके बाद से ये कलर बंद हो गया है, मैट ग्रे, मैट वाला जो स्पेसिफिकली है। तो ये भी मुझे स्पेसिफिकली ऑर्डर पे मंगवानी पड़ी थी एंड उसमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स नाउ। पीछे से मेरा नेक्स्ट प्लान है मे बी नेक्स्ट मंथ मैं ये पीछे का पूरा हटवा के नंबर प्लेट एग्जैक्टली इस जगह पे फिट करवाऊँगा। दिस इज़ द लुक ऑफ रेड रूस्टर। तो ये आप देखिए डीबी कलर मैंने इस समय निकाला हुआ है एंड ईजिली डीबी कलर आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि साइलेंसर पूरा का पूरा इस समय तो अंधेरा हो रहा है, पूरा खाली दिखता है अंदर से अगर डीबी कलर निकला होता है। तो ये है इस साइड से लुक। लेट्स क्विकली गो ऑन अ राइड एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मॉड्स। आप चाहें तो एक बार मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुनवाई देता हूँ। आई थिंक मैंने पहले भी एग्जॉस्ट नोट सुनवाई है लेकिन कभी इतना क्लियरली नहीं सुना होगा क्योंकि आज हम थोड़ा सा रेफ करके मैं दिखा दूँगा। ये देखिए अभी ये कोल्ड स्टार्ट ही है वैसे आज का। आज सुबह से मैं कहीं पे गया नहीं हूँ इसलिए पहली बारी बाइक स्टार्ट हो रही है आज। तो थोड़ा सा बाइक एक बार नॉर्मल हो जाए देन उसके बाद मैं रेफ करके आपको सुनाऊँगा कि किस तरीके मतलब कितना ज़्यादा लाउड है इसका। तो जस्ट गिव मी 5-10 सेकेंड्स, थोड़ा सा एक बार कूल डाउन हो जाए इंजन, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। प्लस फ्यूल एक्स आई थिंक आप लोगों ने पहले देखा ही हुआ है। फ्यूल एक्स ये GoPro का माउंट है एंड ये फ़ोन का माउंट है। मैं सोच रहा हूँ उनको थोड़ा बैलेंस करवाऊँ बिकॉज एक ही साइड पे अभी 3 माउंट्स लगे हुए हैं। तो GoPro वाला माउंट मैं इस तरफ लगवाने का सोच रहा हूँ। फ़ोन वाला मैं हटवा ही दूँगा बिकॉज फ़ोन का अभी इतना नीड मेरा आता ही नहीं है, अब लगाना छोड़ दिया। डर इतना रहता है कि फ़ोन से कोई फ़ोन ही निकाल के ना ले जाए कोई। तो अब थोड़ा सा रेफ करके मैं आपको सुना देता हूँ। गाइस काफ़ी लाउड है, ऑनेस्टली काफ़ी लाउड है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग में इतना लाउड सुनाई देगा या नहीं देगा। मैं थोड़ा सा माइक को बाहर निकाल सकता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो देखिए अब मैं रेफ कर रहा हूँ, तेज़ है गाइस ऑनेस्टली। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि मेरे फ्रेंड्स ने या आसपास के लोगों ने कि भाई डीबी कलर लगा लो पुलिस पकड़ लेगी। ऑनेस्टली मन नहीं करता, सच में मन नहीं करता। घर पे पड़ा हुआ है डीबी कलर बट बिल्कुल भी मन करता ही नहीं है लगाने का। ठीक है लेट्स गो। प्लस आई एम होपिंग कि इस वीडियो में ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए पहले से बिकॉज मैंने माइक का सेटअप थोड़ा सा चेंज करा है। पहले वाले सेटअप में नीचे से थोड़ी सी विंड आ रही थी तो मैंने उस पैडिंग को आज पूरा बैठ के ठीक करा है। एंड अगर किसी को जानना है कि पैडिंग के लिए मैंने एग्जैक्टली क्या करा है, किस तरीके से विंड नॉइस कम करी है, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। मैं थोड़ा सा अपना फाइंडिंग्स वगैरह जितनी भी हैं वो मैं शेयर कर दूँगा। तो नाउ डायरेक्टली डिस्कसिंग अबाउट टुडेज़ टॉपिक विच इज़ कि कितना वर्थ है ये सारी चीज़ें करवाना। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय शेयरिंग द प्राइसेस कि एटलीस्ट खर्चा कितना आ रहा है आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ों में। द फर्स्ट वन इज़ एग्जॉस्ट। रेड रूस्टर जो एग्जॉस्ट है ये मुझे बैठा था 10,000 रुपीज़ का। आपको अगर कोई लोकल वेंडर मिल जाता है तो वो डिस्काउंट भी करवा देगा, अराउंड 9.5 तक का मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मिल जाए। जो वर्कशॉप मैंने आप लोगों को अभी तक आई डोंट थिंक मैंने वर्कशॉप दिखाई है आपको, जिस वर्कशॉप से मैं सारा काम करवा रहा हूँ, मुझे उस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा लेट पता चला था। मतलब मैंने फ्यूल एक्स और एग्जॉस्ट दोनों चीज़ें पहले ही ऑर्डर कर ली थी। उसके बाद मुझे पता चला था कि यहाँ पे एक लोकल वर्कशॉप है जिनके पास ये सारा सामान ऑन ऑर्डर आ जाता है।
तो उनसे बात होने के बाद फिर मैंने अपना फ्यूलेक्स का ऑर्डर कैंसिल करा था एंड फिर मैंने फ्यूलेक्स उन्हीं के थ्रू, जो मेरी वर्कशॉप है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नियर क्रॉसिंग रिपब्लिक, फिर मैंने उनसे ऑर्डर करवाया था। एग्जॉस्ट ऑर्डर कैंसिल हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने मंगवा ही लिया था। तो एग्जॉस्ट कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज़, फ्यूलेक्स प्रो प्लस दिस इज़ 11,490 विच इज़ 11,500। अब फ्यूलेक्स में भी अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि मुझे मिला था, लेट मी रिमेंबर, मुझे अराउंड 500 के आसपास का डिस्काउंट मिल गया था फ्यूलेक्स में भी, एंड उसमें इंस्टॉलेशन भी थी, जबकि नॉर्मली फ्यूलेक्स में इंस्टॉलेशन आपको अलग से पे करनी पड़ती है। तो मुझे अराउंड 500-750 के आसपास डिस्काउंट मिल गया था एंड इंस्टॉलेशन भी फ्री पड़ गई थी। तो उसके बाद एयर फ़िल्टर मैंने एंगेज का लगाया हुआ है विच इज़ अराउंड 3,750। तो 11,500 का फ्यूलेक्स, 10,000 का एग्जॉस्ट विच इज़ 21,500 के बाद आपका 3,700 रुपये का विच वुड बी 21, 24 एंड 25 अराउंड समथिंग 25,500 के आसपास का बैठेगा। अब बात करते हैं वर्थ की। वर्थ से पहले अगेन वर्थ आप किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को देख के डिसाइड कर पाओगे। तो अब परफॉर्मेंस के भी बताने के दो तरीके हैं। पहला वाला है कि हम सिंपल परफॉर्मेंस की बात करें कि लो आरपीएम पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, गियर्स वगैरह में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, स्पीड में कितना है। सेकंड इज़ कि मैं आपको हर गियर की टॉप स्पीड रेफ़ करके दिखाना शुरू करूँ कि फ़र्स्ट गियर में इतना जा रही है, सेकंड में इतना जा रही है। मैं कर सकता हूँ ऑनेस्टली, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज़ कोई भी आई डोंट थिंक कोई भी मेरा जो स्पेसिफिकली चैनल का जो वॉचर्स हैं, आई डोंट थिंक उनमें से कोई भी इंसान डेली जाके आप लोग हर गियर की टॉप स्पीड पहुँचाते हो एंड यू आर राइडिंग एट 120, 130, तो उस चीज़ से इतना कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो पहले वाले डिस्कशन पे ही आते हैं दोबारा पॉइंट पे, विच वाज लो थ्रॉटल रिस्पॉन्स। अब आप ये देखो, जैसे मैं 4th गियर में चल रहा हूँ इस समय, अब थोड़ा सा और स्पीड कम कर लेता हूँ मैं। 4th गियर 40 पे चल रहा हूँ मैं इस समय। थोड़ा सा गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, विच इज़ ऑफकोर्स वो करेगी, बट क्या बाइक उठ नहीं पा रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट टू सी, मैंने 5th गियर भी कर दिया है। 5th गियर में भी बाइक 40 पे है, थोड़ा सा बाइक स्ट्रगल कर रही है 5th पे, बिकॉज इसके 5th यूजुअली 120 प्लस ही आप लगाओ या 100 प्लस लगाओ, सिर्फ क्रूजिंग के लिए है। 4th पे बाइक ईजिली मक्खन की तरह 4th गियर पे उठ रही है। अब क्या इससे नीचे भी करने की नीड है? आपको करके दिखा सकता हूँ, बट क्या आप करोगे? मतलब आप खुद सोचो, आप ट्रैफिक में चल रहे हो एंड ट्रैफिक में चलते हुए क्या 4th गियर पे इतने लो आरपीएम पे चलोगे? इसका फर्स्ट आई थिंक 2nd गियर में ही बाइक 70-80 पहुँच जाती है। तो जो बाइक 70-80 2nd गियर में पहुँच रही है, आप उसके 4th गियर में 40 पे क्यों ही चलोगे भाई मार्केट में भी? तो एनीवेज, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है ऑफ कोर्स। अब बजट के लिए अगर मैं बात करूँ, आपका बजट अगर 25,000 रुपये का नहीं है, तो उसका फिर एक तरीका है कि आप फ्यूलेक्स आप स्किप कर सकते हो, या उसमें भी 2-3 ऑप्शन है। मेरी पहली जो रिकमेंडेशन रहेगी फॉर दोस्त जिनका बजट इतना नहीं है, आप एग्जॉस्ट लीजिए। 10,000 रुपये का एग्जॉस्ट आएगा, 3,500-3,700 रुपये का आपको एयर फ़िल्टर आएगा, 13,500 में मिनिमल सेटअप एंड आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी। दूसरा, आप अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल फ्यूलेक्स लाइट आता है विच इज़ अराउंड 6,500, तो अगर आपका बजट 20,000 तक है विच इज़ डिसेंट, आपका अगर आप 13,000 रुपये लगा रहे हो, तो माई सजेशन वुड बी कि आप फ्यूलेक्स लाइट ले ही लो। तो उसमें क्या होगा कि आपका एग्जॉस्ट हो गया, एयर फिल्टर हो गया और फ्यूलेक्स लाइट हो गया। उसमें कोई स्विच नहीं मिलता, ये वाला, ये जो स्विच इसमें मिल रहा है आपको, ये स्विच नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आपका फ्यूलेक्स जो होगा वो आपका फ्यूल और एयर का जो कंबशन होगा वो उसको एडजस्ट कर देगा, आपका स्टॉक ECU नहीं कर पाएगा। तो 20,000 का जिनका बजट है, पहला 13,000 रुपये का जिनका बजट है, 13 से 15 के अंदर जिनको रहना है, हार्ड स्टॉप 15 है, वो लोग सिर्फ एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर ही यूज़ करें, फ्यूलेक्स कुछ भी ना खरीदें। 15 के बाद अगर आपका 20 तक का बजट है, तो आप 6,000-6,500 में आपको फ्यूलेक्स लाइट मिल जाएगा। आप ये भी कर सकते हो कि आपका अभी 15,000 बजट है, आपने 2 चीज़ें लगवा ली, 3 महीने रुक गए, 2 महीने रुक गए, पैसे थोड़ा सेव करें, 6,500 रुपये का फ्यूलेक्स लाइट लगवा लिया, तो वो भी ऑप्शन है। अब आ जाते हैं, थोड़ा और बजट आपका है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में 25,500 तक जा रहा था,
तो आई थिंक ज़्यादा ही बैठेगा, मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6.5 का ये 11.5 का मेरा वाला फ्यूल एक्स प्रो प्लस है। तो 6.5 में अगर आपने लाइट ले लिया है और आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप प्रो फ्यूल एक्स ले सकते हो। प्रो प्लस पे अगर आपको नहीं भी जाना, बट प्रो और प्रो प्लस में हार्डली आई थिंक 1500 का डिफरेंस है। 10,000 रुपये का प्रो है, 11,500 रुपये का प्रो प्लस है। तो और मैं ये भी बता देता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में। वैसे मेरा अलग से एक वीडियो बनाने का मन था फ्यूल एक्स का, बट इतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। दोनों ही प्रो एंड प्रो प्लस दोनों में ही स्विच मिलते हैं। अब स्विच का काम क्या होता है ये मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके एक बार वो देख लेना। बट प्रो और प्रो प्लस में डिफरेंस एक तो मेजर इतना है कि प्रो प्लस में कंपनी क्लेम करती है दैट 20% या अप टू 25% आपकी जो बाइक की टॉर्क है या स्पीड है, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बूस्ट होती है। देखिए 20-25% बहुत ज़्यादा होता है, 10 से 15% ईजिली होती है। मैं ये बात खुद देख चुका हूँ। अब वही बात आ जाएगी कि मैं आपको रेफ़ करके दिखाऊं कि कौन से गियर में कितनी जा रही है, उसका सेंस नहीं बनता। बट सीरियसली परफॉर्मेंस में चेंजेस हैं। आपको लो स्पीड पे जो आप एकदम एक्सेलरेशन चाहते हो वो एक्सेलरेशन आपको मिलता है। पहले ये बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी 100 टच करने में, मतलब जिन लोगों के पास हैं वो लोग समझेंगे कि 100 पे जाके बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसका इंजन, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट क्या 100 तक एकदम प्यार से जा रही है, या आपको चौथे गियर में रेव करना पड़ता है तेज़। अब आज की डेट में अगर मैं 5th गियर में भी 80 से ऊपर भगाना शुरू करता हूँ तो 100 इजीली टच कर रही है बिना किसी स्ट्रगल के। तो यही चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती हैं। लो स्पीड पे गियर रेशियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि अगर फोर्थ गियर में 40 पे आराम से बाइक उठ रही थी। उसके अलावा एक्सेलरेशन इम्प्रूव हुआ है। बाइक पहले जर्क करती थी थोड़ा थोड़ा फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में, फर्स्ट में तो नहीं, सेकंड गियर में बाइक थोड़ा सा जर्क करती थी। अगर मैं 30-40 पे पहले चलाता था, मार्केट में से ट्रैफिक में जा रहा होता था तो उसमें बाइक थोड़ा सा जर्क करती थी उठने में। अब वो बिल्कुल भी नहीं है। मोड्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने मोड कौन सा सेट करा हुआ है। मैं अगर यूजुअली ऑफिस जाता हूँ तो मैं 4th या 5th वाला मोड यूज़ करता हूँ, और अगर मैं वीकेंड राइड्स पे या हाईवे पे जा रहा हूँ तो फिर मैं 7, 8 हार्डली 9 तक मैं चला जाता हूँ। तो वो भी आप कर सकते हो। फ्यूल एक्स लाइट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको 6th वाला जो मोड है वो सेट होकर मिलता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। प्रो एंड प्रो प्लस में अगेन आप चेंज कर सकते हो। तो बात वहीं आ जाती है प्रो प्लस क्यों लेना है। पहली चीज़, डिफरेंस सिर्फ 1,500 रुपये का है। कंपनी क्लेम कर रही है नहीं कर रही वो एक सारी अलग बात है, बट अगर आपका बजट 1,500 रुपये और आप बढ़ा सकते हो, विच आई थिंक कि जो बंदा 10,000 रुपये में फ्यूल एक्स प्रो ले रहा है वो 1,500 रुपये ऊपर से और डाल सकता है, तो आप डाल लो। माई रिकमेंडेशन इज़ जिन लोगों को सच में 25-30 हज़ार रुपये खर्च नहीं करने, गोइंग बैक टू द फर्स्ट वाला मॉडल, आप एग्जॉस्ट एंड एयर फिल्टर चेंज करो एंड यू विल बी हैप्पी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 1, 2, 3 महीने रुक के फ्यूल एक्स लाइट लगवा लो। ये है माई रिकमेंडेशन इज़ कि आप ये जिन लोगों का बजट थोड़ा कम है आप ये चीज़ लगवाओ, बिल्कुल बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली क्यों चूज़ करा, पहला क्योंकि मेरा बाइक चेंज करने का मन था, मेरा प्लान कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा क्योंकि इसी बाइक पे पैसे लगा देता हूँ। तो मेरा केस थोड़ी थोड़ा डिफरेंट था भाई, मेरे पास उस समय पैसे थे क्योंकि मेरा नया बाइक लेने का प्लान था। मैंने सोचा इसी बाइक को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो जिनके पास एक साथ 25-30 हज़ार नहीं है आप आराम से फ्यूल एक्स लाइट लगाओ। बजट है फ्यूल एक्स प्रो ले लो। 1,500 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है इस चीज़ के लिए। अगर आप 10,000 ऑलरेडी खर्च कर रहे हो तो फ्यूल एक्स प्रो प्लस लेके फ्यूचर प्रूफ हो जाओ कि हाँ भैया उसके बाद दोबारा चेंज ना करना पड़े। क्योंकि इन केस अगर आप लास्ट में बाद में जाके कोई दोबारा एक और मेजर अपग्रेड करते हो, वैसे अब इस बाइक में मेजर अपग्रेड के लिए एक तो प्रॉपर ECU चेंज करना हो जाता है कि आप पूरा का पूरा बाइक का ECU ही चेंज कर रहे हो। वो आई विल थिंक अभी तो नहीं, बट और 1 या 2 महीने में या 3 महीने में मैं सोच सकता हूँ। तीसरा, अगर आप फुल एग्जॉस्ट चेंज करवाते हो, क्योंकि अभी सिर्फ ये क्लिपर एग्जॉस्ट है, लास्ट में जो लगा होता है एंड वाला एग्जॉस्ट सिर्फ वही है। फुल एग्जॉस्ट आता है, उसको कुछ एग्जैक्टली कुछ और भी कहते हैं, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, वो भी चेंज होता है। तो उस केस में फ्यूल एक्स प्रो उसको प्रो प्लस ज़्यादा अच्छे से उसको ट्यून कर पाएगा। प्रो प्लस और ECU जो आप लगवाओगे वो भी साथ में, उनका कॉम्बिनेशन भी, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है। आप बाइक को अलग से बाहर भी ट्यून करवा सकते हो। प्रो में आई डोंट थिंक कि क्या वो कंपैटिबल है या नहीं है। तो अगेन क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ 1,500 के ही डिफरेंस पे हैं, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट है नहीं कि आप आराम से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके भाई सेफ़ हो जाओ कि हाँ ठीक है। तो परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक सेकेंड, पैसों में हम बजट वगैरह की बात कर चुके हैं, कौन सी चीज़ कितने की बैठ रही है। तो अभी टोटली आपकी कॉल है कि आपको कितना बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करवाएंगे, एंड ट्रस्ट में वो भी एक कोई बुरा डिसीजन नहीं है। मैंने भी ये बाइक 4.5 साल
बिना किसी एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर, इन सब चीज़ों को चलाई है और मैं बहुत खुश था। परफॉर्मेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ एक इतना है कि आपको एक हल्की सी एक किक और चाहिए होती है कि यार टाइम हो गया है, कुछ और करते हैं बाइक में, वरना बाइक से बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों को वो थोड़ा सा ये है उनका कि भाई कुछ नया करना है, कुछ खुराफाती करते ही रहना है, उन लोगों के लिए है, वरना इस बाइक में इतना आपको मॉड्स की नीड नहीं है। एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर लगाओ, लाइट लगवाओ, खुश रहो, ठीक है। उसके बाद लेट मी थिंक कि अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक है आज का। फ्यूल एक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि जो भी मेरा सेटअप था वो अराउंड 25.5-26 का बैठेगा लेट्स से, ठीक है। अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है या आप ये बोल रहे हो कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है बजट की, मैं आराम से पैसे लगाऊंगा, सबसे लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो आप एंगेज के एयर फिल्टर की जगह, जो कि मुझको 3700 रुपये का पड़ा था, विच इज़ 3750, आप उसकी जगह पे BMC का एयर फिल्टर ले सकते हो। वो है 6000 रुपये का। अब लेने को मैं भी ले सकता था, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जब इतने 25-26 हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो आप 3,000 रुपये और खर्च कर दो। लेकिन जिस टाइम पे मैं ले रहा था उस टाइम पे मुझे लग रहा था यार 3700 रुपये के एयर फिल्टर के लिए काफ़ी है। मतलब बेस्ड ऑन रिव्यूज़, फीडबैक मैंने जितना भी देखा था उस हिसाब से ये रियलाइज़ हो रहा था कि यार बहुत है। तो अगेन ये एक आपकी कॉल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि BMC की क्वालिटी इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है या एंगेज की बेकार है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये मान के चलो 10% भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। उसका रेंज का थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको 20,000 रुपये पे आपको 20,000 किलोमीटर पे क्लीनिंग करनी पड़ती है, इसकी 15 पे है, या शायद 15 और 10 है, आई थिंक 15 और 10 ही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप BMC का लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगेज का जिन लोगों का बजट अलाउ नहीं कर रहा, आप एंगेज का लगवाओ और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ये मत सोचना कि भाई हमने BMC का लेने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए ले लिया। आपके पास अगर BMC के लिए पैसे भी हैं और आपको ये मन है कि नहीं यार 6 तो नहीं खर्च करने यार, लेकिन है, आप तब भी एंगेज का लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख रहे हो थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे। अब अगेन मेरा DB किलर निकला हुआ है तो थोड़ा सा अलग से वो भी लगता है कि यार आवाज़ अच्छी आ रही है, तो इंसान का अपने आप रेफ करने का मन भी करता है। तो एग्जॉस्ट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब वो एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर साथ में काम करते हैं, ये चीज़ मैं 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। बट हाँ, चलाने का अपना अलग ही मज़ा मिलता है। एक बार ये थोड़ा सा ये वाला पैच ख़राब है, ये ख़राब वाला पैच थोड़ा क्लियर हो जाए उसके बाद मैं आपको एक बार रेफ करके दिखा भी दूँगा। 3rd गियर में बाइक, मैं ये नहीं दिखा रहा कि टॉप गियर कहाँ तक जाता है, इतने ट्रैफिक में सेंस नहीं बनता। मैं गियर टेस्टिंग करूँगा किसी दिन अगर मैं हाईवे पे गया, विच वुड बी द नेक्स्ट वीकेंड। कल संडे है वैसे, कल अगर टाइम मिला तो कल, वरना आई विल ट्राई कि देखता हूँ मैं अगर किस दिन हाईवे पे गया तो आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो शोइंग कि अब बाइक कौन से गियर में कितना जा रही है। तो जस्ट अ मिनट, ये रोड काफ़ी टाइम से ख़राब है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2.5-3 साल तो हो चुके हैं मुझे इस लोकेशन में, ये रोड हमेशा ही ख़राब रही है। तो अब आप ये देखो, आपने रेफ करा और गाड़ी पूरी उड़ गई। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मतलब पहले भी काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन था इसका, बट जब से एग्जॉस्ट और ये पूरा सेटअप हुआ है ना, फ्यूल एक्स प्लस वो भी, अब आई विश कि फ्यूल एक्स ना होता एंड तब मैं आपको दिखा पाता। मैं ये कर सकता हूँ वैसे, इफ़ यू वांट मी टू स्पेसिफिकली शो, तो मैं कुछ टाइम के लिए अपना फ्यूल एक्स हटवा सकता हूँ एंड फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सिर्फ एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर से क्या फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर भी होगा बिकॉज हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ होगा। बिकॉज मैं कम्प्लीटली नो मॉड्स से स्टेज 1 ट्यूनिंग पे आया हूँ। ये स्टेज 1 ट्यूनिंग है, तीनों का सेटअप प्लस इरेडियम के स्पार्क प्लग्स मैं लगवा चुका हूँ। मुझे लगता है लास्ट वीडियो में शायद मैंने वो कवर करा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इरेडियम के स्पार्क प्लग्स मैं चेंज करवा चुका हूँ, उसकी कॉस्टिंग अराउंड 1000 रुपये आती है, 900-1000 इसके अराउंड ही बैठेगी। तो ये चीज़ है। अगर आप में से कुछ लोग चाहते हो कि भैया बिना फ्यूल एक्स के भी परफॉर्मेंस की एक अलग से वीडियो बना दो, लेट मी नो। मैं 1-2 हफ्ते के लिए सिर्फ फ्यूल एक्स को हटवा के थोड़ा सा कंटेंट उसके अराउंड बना सकता हूँ, ताकि आप लोग जिन लोगों का बजट नहीं है फ्यूल एक्स का, एटलीस्ट उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी डिसाइड करने में कि भाई बिना फ्यूल एक्स के भी क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। पता चले ऐसा ना हो कि आप लोग बोलोगे यार एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर ये चीज़ तो चेंज करवा ली 13-14 हज़ार रुपये लगा के, लेकिन कुछ चेंजेस तो दिख नहीं रहे। तो ऐसा ना हो, मैं ये नहीं चाहता कि आपके 15,000 रुपये वेस्ट हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप बता देना, मैं फ्यूल एक्स हटवा के एक वीडियो बना दूँगा। तो या अच्छा, मैं 3rd गियर में या 2nd गियर में आपको करने की बात बता रहा था। अब 3rd गियर में आई डोंट नो कितने लोगों का एवरेज कितना आता है। फिर रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने अपना एवरेज आप लोगों को दिखाया था 34.9 था जब मैं घर से निकला था, और 35 टच हो गया था।
सेम मेरा अभी भी है। तो मेरा एवरेज 34 to 35 37 के बीच में ही रहता है। और ये तो अभी रिसेंटली थोड़ा मैं जब से मैंने अपग्रेड्स करवाए हैं मैं थोड़ा सा रेव कर लेता हूँ। अब थर्ड गियर में देखते हैं। स्टेबल है इंजन, कम्प्लीटली स्टेबल है, ज़रा सा भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई जर्क नहीं है। 100 टच कर ली थी, मैं उससे ऊपर में जाना नहीं चाहता। और कोई लिमिटर नहीं आया था। आई थिंक स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर शायद नहीं है। तो 100 आई थिंक ये पहले भी चली ही जाती थी। फोर्थ गियर में ईज़िली 125 क्रॉस कर जाती है ये बाइक। पहले शायद 120 के आसपास, पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। 100 to 120 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब इसका टाइम बहुत कम हो गया है। तो ये चीज़ें मैं अभी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं वीडियो पे अभी नहीं दिखा सकता, इस रोड पे कोई सेंस नहीं बनता इतनी तेज़ चलाने का। अगर मैं हाईवे पे गया तो सुबह के टाइम में अराउंड मैं प्रेफर करता हूँ कि अराउंड 5-6 बजे के आसपास ही हाईवे पे जाओ, क्योंकि उस समय ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता, तो सेफ़ होता थोड़ा सा टेस्ट करना। प्लस मैंने अभी राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनी हुई है, सिर्फ ग्लव्स ही पहने हुए हैं। तो उसमें सब कुछ लगाने के बाद ही मैं टेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो ये था आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड सब कुछ। अब 2 मिनट अगर मैं ये बताना चाहूँ कि अगले और मेरे कौन कौन से प्लान्स हैं, तो शायद मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले। हेडलाइट का कवर अभी पेंडिंग है, वो अभी नहीं आया है, वो आ जाएगा। उसके अलावा पीछे जो नंबर प्लेट का जो सेटअप है पूरा, वो मैं थोड़ा चेंज कराने का सोच रहा हूँ। जो उसमें क्रोम पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है पीछे का, तो मैं उसको हटवा के नंबर प्लेट होल्डर डायरेक्टली ऊपर से ही ज्वाइन करवा दूँगा। मिरर्स का आई एम नॉट श्योर यार, ऑनेस्टली मैं 2 बार मिरर्स देख के आ चुका हूँ। जो बार हैंडल मिरर साइड वाले आते हैं, दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये क्रोम वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अभी तक जो देखे हैं लोगों के हैंडल बार साइड वाले, वो नॉर्मली ब्लैक ही हैं। अगर उसमें मुझे कोई क्रोम मिला तो मैं सोचूंगा। अगर आप में से कोई ऑलरेडी लोग क्रोम वाले साइड हैंडल बार मिरर्स लगवा चुके हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में उसकी लिंक ड्रॉप कर देना, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा। वरना अगले हफ्ते मैं वर्कशॉप में जाऊंगा ही। अगर आप में से किसी को फ्यूलेक्स हटवाने वाला रिव्यू चाहिए तो वो मैं आपको दिखा दूँगा। इनकेस अगर किसी को स्पेसिफिकली जानना है इंस्टॉलेशन का कि फ्यूलेक्स की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कहाँ से करवानी है, जो लोग नियर बाय रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, वो लोग बता दें मुझे, मैसेज ड्रॉप या कमेंट में लिख दें, मैं उनके साथ सारे डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूँगा। कोई स्पेसिफिकली अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ की, ऑनेस्टली मैंने अपनी साइड से जितना हो सकता था सब कुछ कवर करने का ट्राई करा है, बट आपको किसी भी और चीज़ की डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए कि भाई इस टॉपिक पे एक अलग से 2-3 मिनट की वीडियो बना दो, आई विल डू इट। कमेंट में डाल देना एंड मैं कर लूँगा। एक रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से, चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। उससे ऑनेस्टली एक तो मेरा फ़ायदा है, दूसरा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अगर आप लोग स्पेसिफिकली जाके नोटिफिकेशन देखोगे, चैनल पे अगर आप देखोगे तभी आपको वो वीडियोज़ ही मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ नया कंटेंट आएगा तो एटलीस्ट यू विल बी नोटिफाइड। तो या ऑल डन गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में आई हैवंट थॉट कि ऑनेस्टली अभी क्या दिखाना है, बट अगर कुछ कंटेंट आएगा तो आई विल लेट यू ऑल नो। थैंक यू सो मच।